मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दिन है मंगलवार का और टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे हैं। तो घर पे चाय वाय पी रहा था, तभी डिवाइस ऑन कर दिए थे। हो गए 10-15 मिनट, तब से कोई पिकअप नहीं आया। ओला, उबर और इंडेवर तीनों में कोई पिकअप नहीं आया अभी तक। तो जा रहा हूँ सीएनजी रिफिल करवाने, क्योंकि सीएनजी भी लाल पे ही है। गाड़ी चल चुकी है मेरी। कल 575 रुपये की सीएनजी डलवाई थी, 213 किलोमीटर चल गई है। तो सीएनजी पहले रिफिल करवा लेते हैं। अगर कोई बीच में कोई पिकअप आ जाता है तो पिकअप कर लेंगे, पर कस्टमर से पहले पूछ लेंगे कि सीएनजी डलवानी दोगे या नहीं। बिना सीएनजी डलवाए तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 किलोमीटर चलेगी, इससे ज़्यादा चलेगी नहीं अभी। तो जहाँ 5 बजे हैं, सीएनजी पंप 5:30 बजे बंद होता है, तो पहुँच जाएंगे बस 2-3 मिनट में सीएनजी पंप के पास पहुँच जाएंगे। और सीएनजी पंप बुराड़ी में 3 सीएनजी पंप है, और तीनों के तीनों ज़्यादातर खाली रहते हैं। बहुत रेयर ही चांस है कोई कभी भरा रहता है। अगर भरा भी रहता है बुराड़ी में कोई सीएनजी पंप, तीनों में से मतलब कि कोई खराब है और 2 भरे हुए हैं, तो यहाँ से सीधा गोपालपुर निकल जाओ। जहाँ मतलब कि बुराड़ी पंप से गोपालपुर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो आईजीएल का सीएनजी पंप है, और वो मोस्टली खाली रहता है। तो सीएनजी रिफिल करवाते हैं, देखते हैं कहाँ का पिकअप आता है। तो पिकअप क्या है, पिकअप या तो एयरपोर्ट का आएगा मॉर्निंग के टाइम पे, या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। ज़्यादातर चांस यहीं के हैं, बहुत ही रेयर। दोस्तों, बीच में वीडियो रोकना पड़ा क्योंकि पिकअप आ गया था। पिकअप आया था करावल नगर का, जमुना पार्क का। तो पिकअप मैंने एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि करावल नगर बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ से पिकअप मिलते नहीं है। और गली, वहाँ से जो भी कस्टमर होते हैं ज़्यादातर गली में ले जाते हैं, और गली वहाँ की बहुत ही कंजेस्टेड है। तो पिकअप मैंने पास कर दिया। तो अभी तक उसके अलावा फिर और कोई अभी पिकअप नहीं आया। तो जा रहा हूँ सीएनजी पंप पे, देखता हूँ कहाँ का पिकअप आता है। जैसे जैसे पिकअप आता है आपको अपडेट करता हुआ चलता हूँ। आज का टारगेट वही है, सीएनजी लगभग आज आएगी 600 रुपये तक की। 600 से ऊपर की सीएनजी आएगी या 600 के आसपास की सीएनजी आएगी। मतलब कि सीएनजी काट कूट के वही 1400-1500 रुपये आज का टारगेट है बचाने का, कि मतलब कि 2000-2100 का काम हो जाए और हमारे 1400-1500 रुपये बच जाएँ। तो देखते हैं किस प्रकार बचते हैं, कौन कौन से मैं पिकअप उठाता हूँ, कहाँ कहाँ मैं ड्रॉप करता हूँ। तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। पहला पिकअप आ चुका। पहला पिकअप आया है ये मुखर्जी नगर से। सीएनजी वीएनजी रिफिल करवा ली। सीएनजी आई मेरी 542 रुपीज़ की। मतलब कि पैसा नहीं था, पता नहीं, वरना सीएनजी मेरी 600 रुपये से ऊपर आती, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरी गाड़ी 212-13 किलोमीटर चल चुकी थी। 600 से ऊपर आने की उम्मीद थी मेरी। तो सीएनजी आई मेरी 542 की, और पहला पिकअप सीएनजी डलवाई रहा था तभी पिकअप आ गया था। पिकअप आया मुखर्जी नगर से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो अब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पिकअप करने जा रहा हूँ लोकेशन पे मैडम की। और ये पिकअप आया है मुखर्जी नगर दशहरा ग्राउंड वाली रोड से, जो जहाँ दशहरा ग्राउंड होता है, तो उस वाली रोड से पिकअप है ये। तो मैडम को जाना है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो टाइम हो रहा है अभी 5:15 हो रहे हैं। तो 5:15 और उनको ड्रॉप करने में लगेंगे 20 मिनट। तो ड्रॉप करने के बाद सीधा हम आएंगे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। अगर बीच में पिकअप बचेगा ठीक है, वरना रियली चांस है कोई पिकअप बचेगा। ज़्यादातर चांस है ओल्ड दिल्ली से ही बचेगा। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन आएंगे। तो इस पिकअप है यहाँ से 12-13 किलोमीटर। मुझे लगता है अर्निंग आएगी इसमें 180 रुपये तक अर्निंग आएगी, इससे ज़्यादा अर्निंग नहीं आएगी। आई होप इतनी अर्निंग आएगी। पहले एडवांस में प्रिडिक्शन कर रहा हूँ मैं, इतनी अर्निंग आ सकती है इसमें। तो मिलते हैं फिर आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ का भी पिकअप आता है। न्यू लोकेशन में मिलते हैं आपको। कहाँ का पिकअप आता है आपके साथ शेयर करता चलता हूँ, और आपको बताता चलता हूँ अपने काम करने का तरीका, कि मैं किस प्रकार ओला उबर में काम करता हूँ, कौन से मैं पिकअप उठाता हूँ, कौन से नहीं उठाता। तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, टाइम हो रहा है तकरीबन 7:10, और मैं हूँ इस समय राजनगर एक्सटेंशन। तो राजनगर एक्सटेंशन पहुंचा मैं यहाँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो आपको जैसे कि लास्ट अपडेट में बताया था, मेरा पिकअप आया था वहाँ से मुखर्जी नगर से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वहाँ से था तकरीबन 13 किलोमीटर। टाइम लगा उसे मात्र 20 मिनट, और 20 मिनट में अर्निंग अच्छी आ गई। कस्टमर का बिल भी अच्छा बना था और मुझे अर्निंग भी अच्छी आ गई। कस्टमर का बिल बना 290 रुपीज़, और अर्निंग आ गई मुझे 212 रुपये कुछ समथिंग आ गई, मात्र 13 किलोमीटर के 20 मिनट में। इसका मतलब कि ये कभी कभार अर्निंग ऐसे देता है, बहुत अच्छी देता है, कभी कभार कुछ नहीं देता। वरना मुझे उम्मीद कितनी थी, 160-170 की उम्मीद थी, पर 212 रुपये उसमें मिल गए। तो वहाँ से खाली खाली थोड़ी देर वेट करा मैंने, 2-3 मिनट। फिर वहाँ से खाली खाली मैं चले गए यहाँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से 1-2 मेरे पिकअप आए थे यहाँ, क्या थे, पटेल नगर, करोल बाग के 2-3 पिकअप मैंने पास करे। तो उसके बाद फाइनली उबर में मेरा पिकअप आ गया राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। तो जहाँ से मैंने पिक करा था वहाँ से था तकरीबन 30 किलोमीटर, और टाइम लगा मुझे इसमें 45 से 55 मिनट, 45 मिनट समथिंग लगे। तो इतने 30 किलोमीटर में मुझे अर्निंग मिल गई इसमें 314 प्लस 120 रुपये का टोल। तो 314 प्लस 100 मतलब 420-30 रुपये की अर्निंग आ गई इसमें। 430 रुपये समथिंग की अर्निंग आ गई। तो काम हो चुका इस समय तक मेरा यही करीबन 600-650 के लमसम काम हो चुका, और टाइम हो रहा है 7:15। अब थोड़ी देर यहाँ बैठे बैठे हो गए 10-15 मिनट हो गए, अभी तक कोई पिकअप नहीं आया।
तो राजनगर से अमूमन वैसे पिकअप आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, आ जाते हैं यहाँ से पिकअप, थोड़ी देर में आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं का पिकअप आ जाएगा। तो वेट कर रहा हूँ, सोसाइटी के बाहर बैठ जाता हूँ, बाहर जाके एक दो सोसाइटी के बाहर बैठता हूँ, देखता हूँ कहाँ का पिकअप आता है। जैसे जैसे पिकअप आता है, कौन सा पिकअप मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ, आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हो रहा है तकरीबन 9:30 और काम हुआ है 9:30 बजे तक मेरा सिर्फ 1000 रुपये का। तो स्टार्ट तो काफ़ी अच्छा मिल गया था, राजनगर पहुँच गया था उस समय 7 बजे तक मेरा 650 का काम हो गया था। तो राजनगर पहुंचने के बाद मैं काफ़ी देर फंसा रह गया। राजनगर के बाद मेरा पिकअप ही नहीं आया, पिकअप आया सीधा 8:20 पे। वरना राजनगर ऐसा एरिया है, वहाँ जाओ तो पिकअप पे पिकअप आते रहते हैं, पर उस समय मेरा कोई पिकअप नहीं आया, शायद वहाँ पिकअप ही नहीं था, काम मंदा है इसकी वजह से पिकअप नहीं आया। तो 8:20 पे पिकअप आया, उसके बाद वो भी ऊबर में आया। ऊबर में पिकअप आया 8:20 पे, वो 12 खंबा का, कनॉट प्लेस 12 खंबा। तो मैंने पिक करा, तो जहाँ से पिक करा था वहाँ से था तकरीबन 12 खंबा 30 किलोमीटर पे। 30 किलोमीटर का मैं टाइम लगा मुझे 53 मिनट। अर्निंग दी 30 किलोमीटर की मुझे 357 रुपीज़। तो उससे पहले और का था 650 का, फिर इसे 357 रुपीज़ की इसमें अर्निंग आ गई, हो गया काम मेरा 1000 रुपये का। तो कनॉट प्लेस में तो मॉर्निंग के टाइम पे पिकअप ना के बराबर है, मतलब कि बहुत रेयर ही चांस होगा कोई पिकअप बजेगा। तो मैंने अपना टाइम बर्बाद नहीं करा, काफ़ी टाइम मैं राजनगर में अपना वैसे ही बर्बाद कर चुका था। तो मैं यहाँ लक्ष्मी नगर की तरफ बढ़ गया। तो अभी लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा पहले बैठा हूँ और गोहम लगा के मैंने ऊबर में गोहम लगा के, ग्रेटर नोएडा का ओला में लगा के, राजनगर एक्सटेंशन का, और इन ड्राइवर मैंने नॉर्मल छोड़ रखा है। इन ड्राइवर में गोहम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ड्यूटियाँ गोहम में बचती नहीं है। तो अगर यहाँ से अगर नोएडा वेडा का पिकअप बच जाए तो 250-300 रुपये उसमें अर्निंग आ गई। फिर दिल्ली आते टाइम में 300-400 रुपये उसमें अर्निंग आ जाएगी। तो मैंने अब हिसाब बना रखे कि ऐसे काम करना है, इस तरीके से काम करना है। अगर मैं यहाँ से कहते हैं अगर साउथ की साइड जाता हूँ, नॉर्थ की साइड जाता हूँ, तो पूरा दिल्ली समय पैक मिलेगा। तो उस साइड जाने का कोई फायदा नहीं है, सीएनजी बर्बाद होगी, टाइम की भी खपत होगी। तो वेट कर रहा हूँ यहाँ से ड्यूटी का, कहाँ का पिकअप आता है। जो भी पिकअप आता है आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। अभी तक तो कोई पिकअप नहीं आया, तकरीबन 10 मिनट हो गए यहाँ बैठे बैठे लक्ष्मी नगर के पास में। तो वेट कर रहा हूँ पिकअप का, जैसे जैसे पिकअप आता है आपके साथ शेयर करता हुआ चलता हूँ। लास्ट में बताता हूँ फिर आपको आज के दिन में मैंने कितने कमाए। सो दोस्तों, मैं हूँ इस समय वजीराबाद पुस्ते के पास और टाइम हो रहा है तकरीबन 1:15 और काम हो चुका मेरा इस समय तक 2100 रुपये का। फाइनली काम खींच गया मेरा। जैसे सुबह स्टार्ट स्लो थी तो उसके बाद लग नहीं रहा था कि मेरा आज काम होएगा 1700-1800 का। तो फाइनली 2100 रुपये का काम मेरा हो गया। तो 2100 रुपये का काम इस प्रकार हुआ, जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, उस समय था मैं लक्ष्मी नगर के पास। तो लक्ष्मी नगर से मैंने गोहम लगा रखा था ग्रेटर नोएडा का, ऊबर और ओला दोनों में। तो ऊबर में पिकअप आ गया, यही गणेश नगर के पास से, लक्ष्मी नगर के बगल में ही गणेश नगर है, तो यहाँ से पिकअप आ गया। तो वो था नॉलेज पार्क का। तो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन ये 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर में टाइम लगा 55 मिनट। 55 मिनट भी इसलिए लग गया क्योंकि यह बॉर्डर के पास कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था, तो ट्रैफिक स्लो था वहाँ। तो 35 किलोमीटर में मात्र टाइम लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, 50 मिनट, इतना भी नहीं लगता टाइम। 45 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लगता। तो वहाँ एक्सीडेंट हो रखा था, तो थोड़ा ट्रैफिक स्लो था वहाँ। तो 55 मिनट ड्रॉप करने में टाइम लगा और अर्निंग आई उसमें 413 प्लस 120 रुपये का टोल। तो टोटल मिला के हो गई 530 रुपये की अर्निंग। तो नॉलेज पार्क मैंने थोड़ी देर ड्रॉप करा, तो वहाँ थोड़ी देर बैठा रहा मैं, 10-15 मिनट बैठा रहा, खाना वाना खाया। उसके बाद डिवाइस ऑन करा। तो डिवाइस ऑन करा, डिवाइस ऑन करने के 15-20 मिनट बाद मेरा पिकअप आया इसमें इन ड्राइवर में। तो शारदा यूनिवर्सिटी से पिकअप था वो, और ड्रॉप था यहाँ मजनू के टिले का। तो काफ़ी अच्छा ड्रॉप था क्योंकि मुझे घर की तरफ आना था, मेरे घर के नियर बाई था, और 575 रुपये दिखा रहा था। तो वहाँ से मात्र था 46 किलोमीटर और 575 रुपये, मतलब कि इतने तो ऊबर में पैसे नहीं दिखाता। अगर ऊबर में यही पिकअप लेके आता 46 किलोमीटर के मुझे कितने मिलते, 46 किलोमीटर की ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 530-40 देता। तो 575 रुपीज़ वो मिल गए। और कई भाई लोग पूछते हैं भैया 575 जो आपको मिले इसमें टोल रहता है? नहीं, टोल हम इसे कस्टमर से अलग से लिया था। 575 ये सिर्फ मेरी अर्निंग है, 100 रुपये का टोल लगा था, वो कस्टमर ने अलग से दिया था। वो पहले इन ड्राइवर में अगर आप ड्राइव करते हो तो कस्टमर से, अगर आप नोएडा से यूपी से दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली आते हो तो कस्टमर से पहले कंफर्म कर लो कि भैया टोल का पैसा अलग से लगेगा। कई बार क्या होता है, कोई वैसे ज़्यादातर कस्टमर समझदार होते हैं, उन्हें पता रहता है कि टोल का पैसा अलग लगेगा, पर कुछ नहीं होते तो उनको पता नहीं रहता है। क्योंकि मेरे साथ भी कई बार हो गया कि भैया टोल का पैसा मैं नहीं दूंगा। तो आप पहले, कोई भी नया ड्राइवर भाई है तो पहले कंफर्म करके चले कि भैया टोल का पैसा अलग लगेगा, दिल्ली से जाते टाइम भी, यूपी से आते टाइम भी। तो ये कंफर्म करके चलें। तो जैसे कि आपको बताया मैं शारदा यूनिवर्सिटी था, तो शारदा यूनिवर्सिटी पे था, तो 575 था। मैंने पहली कस्टमर से, मैडम थी, तो मैडम से कंफर्म कर लिया कि मैडम टोल का पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैडम कह रही हाँ मैडम भैया मुझे पता है, आप आ जाइए। तो वेट करा लोकेशन में, 5-1 मिनट वेट करा, तो आए। मैं 2 जने थे तो उनको यहाँ ड्रॉप करा मैंने, कहते हैं मजनू के टिले के पास। तो था वहाँ से 46 किलोमीटर में टाइम लगा मुझे ड्रॉप करने में। 1 घंटा 20 मिनट करीब लगा। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ट्रैफिक हो रहा था, वो भी ट्रैफिक कहाँ मिला, यहाँ पर सादरा के पास आके जाके मिला, जहाँ पर भजनपुरा सादरा के पास थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला मुझे। बाकी हाईवे आपको पता ही, हमने वो नोएडा एक्सप्रेसवे पूरा खाली रहता है।
तो वहाँ से लेके आए मैं 575 रुपये मेरी इसमें अर्निंग आई। तो 575 प्लस 530 रुपये 1100 रुपये मेरा 2-2.5 घंटे में काम कर दिया, जो कि सुबह मेरा काम काफ़ी स्लो का था 1000 रुपये का, तो सीधा 1100 रुपये इसमें बच गए। और गाड़ी चली है मेरी आज सुबह 545 रुपीज़ की CNG डलवा की थी, गाड़ी चल गई 192। मतलब कि अभी जहाँ से मैं घर जा रहा हूँ तो यहाँ से घर मेरा 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो लमसम 200 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी और काम हुआ है मेरा आज 2100 रुपये का। तो कई भाई लोग मुझसे पूछते हैं भैया आप डेली गाड़ी कितनी रनिंग कर लेते हो? तो डेली का रनिंग की एवरेज यही है कि 160 से 200 के बीच में रनिंग होती है डेली गाड़ी मेरी। तो आज लमसम 200 घर जाते, सुबह जब CNG डलवाई थी तब 0 करा था, तो अब घर जाऊंगा तो पूरा लमसम 200 किलोमीटर चल जाएगी। तो 545 में आज 200 इसलिए चल गई क्योंकि आज किसी भी ट्रिप में AC नहीं चला। तो गर्मी हो नहीं रही थी, आजकल गर्मियों का मौसम है, वो थोड़ा बहुत मौसम ठीक है, तो कोई जो कस्टमर कहता है उसके लिए AC चला देता हूँ, जो कस्टमर नहीं कहता उसके लिए AC नहीं चलाता। बल्कि ज़्यादातर कस्टमर बिना AC वाली बैठते हैं, तो इसकी वजह से एवरेज सही देती है। वरना अगर ये AC चलाता तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चलती 150-160, तो थोड़ा उसकी वजह से मेरी गाड़ी एक्स्ट्रा चल गई, मतलब कि राहत मिल गई, मुझे दोबारा CNG नहीं डलवानी पड़ी। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे दोबारा CNG डलवानी पड़ेगी। सुबह CNG डलवाई तो CNG 545 की आई थी, जबकि मेरा सिलेंडर खाली पड़ा था। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करता हूँ, 2100 रुपये की अर्निंग के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, मेरी नॉलेज पसंद आई होगी, मेरे काम करने का तरीका आपको समझ में आया होगा कि मैं किस प्रकार काम करता हूँ, किस प्रकार मैं मतलब कि ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं दिल्ली में कम काम करूँ, दिल्ली से नोएडा से दिल्ली ज़्यादा पिकअप करूँ। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, सीखते रहिए मंडाल व्लॉग के।